हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। हमारा चैप्टर है बच्चों पूर्णांक, और पूर्णांक में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बच्चों, अब हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो बेटा, आज की क्लास में हम सीखेंगे पूर्णांकों को जोड़ना। क्या करना भाई? पूर्णांकों को जोड़ना। कैसे जोड़ा जाता है पूर्णांकों को, ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और वो भी किसकी मदद से? वो भी बच्चों संख्या रेखा की मदद से। संख्या रेखा की मदद से, है ना, यानी कि विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। संख्या रेखा की मदद से कैसे पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं बच्चों, पूर्णांक क्या होते हैं। तो बेटा जी, जो हमारे पास पूर्णांक हैं उसमें क्या होता है कि जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ किसको मिला देते हैं? ऋणात्मक संख्याओं को। अब पूर्ण संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं भाई? अगर देखो, हम संख्या रेखा की बात करें तो इधर की तरफ चलेंगे तो अनंत मिलेगा, धनात्मक, और बाईं तरफ जाते हैं तो हमें माइनस अनंत मिलता है। हमारे पास पूर्ण संख्याएं कौन कौन थी? 0 था, 0 के बाद 1 था, 1 के बाद 2 था, 2 के बाद 3 था, 3 के बाद 4 था। इस तरीके से ये संख्याएं थी। अब अगर हम इनमें ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी हैं? -1 है, या फिर -2 है, या फिर -3 है, या फिर -4 है। इस तरीके से ये हमारे पास संख्याएं थी। तो जब हम 0 के दाईं तरफ चलते हैं तो हमें कौन सी संख्याएं मिलती हैं? धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं बेटा धनात्मक पूर्णांक। जिन्हें हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जब हम 0 के बाईं ओर चलते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलते हैं। तब हमें क्या मिलते हैं बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक संख्याएं कह सकते हैं। अब इसमें एक चीज होती है कि जो 0 होता है बेटा, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, 0 बिल्कुल बीच में होता है। ये सारी हमारी संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? जो हमारी 1 से शुरू होती हैं संख्याएं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 1 से शुरू होती है वो कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और जो 0 को भी अगर मिला दें तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं होती हैं। यदि 0 को भी मिला दूं तो ये संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? ये संख्याएं हो जाएंगी बेटा पूर्ण संख्याएं। और ये वाली आपकी कौन सी संख्याएं हैं? यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी संख्याएं बच्चों, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? और इसको हम कहते हैं बच्चों संख्या रेखा। ये आपकी क्या है? ये आपकी संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा पर हमने पूर्णांकों को दर्शाया है। समझ में आ रहा है सबको? अब संख्या रेखा की हेल्प से हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं, तो उसके लिए बात करते हैं बच्चों। अब उसके लिए चिन्हों की जानकारी पता होनी चाहिए। तो अगर बेटा देखो, आपके दोनों एक जैसे चिन्ह हैं, मतलब पहला भी धनात्मक पूर्णांक है, दूसरा भी धनात्मक पूर्णांक है, या पहला भी ऋणात्मक पूर्णांक है और दूसरा भी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो जो आपका चिन्ह आएगा बेटा, जो आपको करना होगा वो क्या होगा? प्लस। यानी कि दोनों ही स्थितियों में आपको जोड़ना होगा। ठीक है, और यदि आपका एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, यदि आपका एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको वहां पर घटाना होगा। और यदि बच्चों आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तब वहां पर भी आपको क्या करना है? घटाना है। तो आप इसको सिंपल ऐसे कह सकते हो कि अगर एक जैसे चिन्ह हैं, अगर एक जैसे चिन्ह हैं, तो एक जैसे चिन्ह में आपको क्या करना है? प्लस करना है, मतलब जोड़ना है। और अगर बच्चों अलग अलग चिन्ह हैं,
यदि अलग अलग चिन्ह हैं तो अलग अलग चिन्ह में बेटा आपको क्या करना है, घटाना है। सिंपल सी बात है। देखो दोनों जगह यहाँ पे एक जैसे चिन्ह थे, यहाँ दोनों एक जैसे चिन्ह थे, तो दोनों में ही हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, मतलब जोड़ रहे थे। अगर दोनों में अलग अलग चिन्ह होंगे, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों संख्या रेखा पर। ये हमारी संख्या रेखा है, ये हमारी क्या है बेटा, संख्या रेखा। तो इस संख्या रेखा पर जब हम चलते हैं, तो संख्या रेखा पर जब हम चलते हैं तो संख्या रेखा पर चलने पर किस तरह से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ये हम देखते हैं। फिलहाल आज इस वीडियो में हम सिर्फ जोड़ने की बात करेंगे। तो बेटा जब हम संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलते हैं, मतलब इधर की तरफ आगे की तरफ चलते हैं, तो हमें धनात्मक पूर्णांक यानी संख्याएं बड़ी मिलती हैं। और जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम जीरो से चलना शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है, जीरो से यदि चलना शुरू करते हैं दाईं तरफ तो धनात्मक, बाईं तरफ तो ऋणात्मक। अब इसके लिए कुछ नियम है, वो नियम देख लेते हैं जल्दी से कि कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। ठीक है, तो जोड़ने के क्या नियम है बेटा, देखो संख्या रेखा की मदद से, संख्या रेखा की मदद से कैसे जोड़ सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। अगर आप संख्या रेखा पर एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो भाई धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए आपको कहां जाना है, दाईं ओर जाना है। कहां जाना है बच्चों, दाईं ओर जाना है। और यदि आप एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को, तो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए आपको बाईं ओर चलना है। यानी कि यदि आपको ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है तो उसके लिए आपको संख्या रेखा पर बाईं ओर चलना है। कहाँ चलना है बच्चों आपको संख्या रेखा पर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, दाईं ओर का मतलब है राइट में जाना है, राइट साइड में जाना है, और बाईं ओर का मतलब है बेटा आपको लेफ्ट साइड में जाना है। कहाँ जाना है बच्चों आपको, लेफ्ट साइड में। चलिए कुछ जोड़ते हैं, जोड़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम एक अपनी संख्या रेखा बना लेते हैं, क्योंकि बिना संख्या रेखा की सहायता से हम कैसे जोड़ेंगे, हमें संख्या रेखा की मदद से ही तो जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर होगा माइनस का अनंत और यहाँ पर क्या होगा बेटा, प्लस अनंत। ठीक है, और बिल्कुल बीच में क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल बीच में होगा बेटा जीरो। ठीक है, जब जीरो के दाईं तरफ चलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और आगे भी और भी संख्याएं मिलती। जब बाईं तरफ चलेंगे तो ये मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, है ना, और क्या -7। इस तरीके से इधर भी और संख्याएं मिलेंगी। अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले में 9 में हम क्या जोड़ रहे हैं, ये कैसा पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। और जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो संख्या रेखा पर बाईं तरफ चला जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में। और अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप हो 9 पर। तो 9 कहाँ है भाई, 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। मान लो यहाँ पर 8 है और मान लिया यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो अभी आप कहाँ पर हो, 9 पर हो। ये रहे आप यहाँ पे, इस जगह पर आप हो। और आपको बेटा कितने कदम चलना है, 6 कदम चलना है, क्योंकि आप ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हो तो आप लेफ्ट साइड में जाओगे, यानी कि बाईं तरफ जाओगे। तो यहाँ से कितने कदम, 6 कदम। तो एक कदम चले तो 8 पर आ गए, दूसरा चले तो यहाँ आ गए, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा कदम हो गया। तो अब हम कहाँ पर आ गए, अब हम आ गए बेटा 3 पर। इसका मतलब जो आपका ए है कि 9 प्लस माइनस का 6, ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। ठीक है, ये देखो हमने संख्या रेखा की मदद से कैसे आसानी से जोड़ दिया। उसके बाद क्या है बेटा, 5 में आप जोड़ रहे हो माइनस का 11। तो इसका मतलब ये कि आप ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हो, और ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने का मतलब बाईं तरफ चलना है, यानी लेफ्ट साइड में। कितने कदम भाई, 11 का मतलब है 11 कदम, इस माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड में। तो अभी आप हो कहाँ पर, अभी आप हो बेटा 5 पर, अभी आप यहाँ पर हो। ये 5 क्या बता रहा है कि अभी आप यहाँ पर हो।
और आपको 11 कदम चलना है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से एक कदम ये हुआ, दूसरा कदम ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा कदम, छठा कदम, सातवां, आठवां, नवा, 10वां और 11वां। तो कहाँ पर पहुँच गए आप पहुँच गए यहाँ -6 पर। कहाँ पर पहुँच गए बेटा? -6 पर। तो इसका मतलब जो आपका बी है कि 5 + -11 ये किसके बराबर आएगा? -6 के बराबर आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? -1 + -7। इसका मतलब ये है कि आपको ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड में जाना है। तो अभी आप कहाँ पर हो? -1 पर, यानी कि यहाँ पर। और आपको कितने कदम चलना है? 7 कदम। तो जब आप यहाँ से चलोगे तो देखो कितने कदम चलना है भाई, देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं पहले, तो इन सबको हटा दिया। ठीक है, 7 कदम हमें चलना है। तो यहाँ से ये हुआ पहला कदम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और एक कदम और। एक कदम और चलेंगे तो कहाँ पे आएंगे? -8 पे आएंगे। एक कदम और चलोगे तो -8 पे। इसका मतलब जो ये वाला है आपका सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1 + -7, यानी कि हो जाएगा -8। अब देखो आप कहाँ पर हो बेटा? -5 पर, और आप जोड़ रहे हो 10। और 10 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। 10 तो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो जब धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं, यानी कि राइट साइड में चलते हैं। तो अभी आप कहाँ पर हो बेटा? अभी आप हो -5 पर, और आपको कितने कदम चलना है? 10 कदम चलना है राइट साइड में। तो चलिए चलते हैं। कितने कदम? 10 कदम। यहाँ से 10 कदम चलेंगे तो देखो एक कदम हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और ये हो गया आपका 10वां। तो 10वें कदम पे हम कहाँ पर पहुँच गए? 10वें कदम पर हम यहाँ पहुँच गए 5 पर। इसका मतलब जो आपका डी है कि -5 + 10 ये किसके बराबर आएगा? ये 5 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों पूर्णांकों को हम जोड़ सकते हैं संख्या रेखा की मदद से। ठीक है, या तो लेफ्ट साइड में जाकर या राइट साइड में जाकर, सिंपल। ठीक है, सबको आ गया समझ में? आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे इस चीज़ की आशा है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मज़े करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास 6 हिंदी मीडियम। तब तक टेक केयर, टाटा, बाय बाय।